नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलएलपी वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है और आपके बिजनेस के लिए कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी एक तरह की पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसका मतलब पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से जिम्मेदार नहीं होते। इसे छोटे और मध्यम स्तर के बिजनेस प्रेफर करते हैं। नंबर 2, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसे बनाने के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर और 2 शेयर होल्डर की जरूरत होती है। इसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है और इन्वेस्टर्स को ये ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एलएलपी के अकॉर्डिंग। एलएलपी वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, इसमें मुख्य अंतर क्या है? देखिए, फॉर्मेशन कॉस्ट की अगर हम बात करें, एलएलपी बनाने की कॉस्ट कम होती है। प्राइवेट लिमिटेड बनाने में आरओसी के कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट एलएलपी की तुलना में ज़्यादा होती है। कंप्लायंसेस की बात करें, एलएलपी में कंप्लायंसेस कम होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में एनुअल रिटर्न, बोर्ड मीटिंग, ऑडिटर अपॉइंटमेंट आदि सब जरूरी होता है। अगर ओनरशिप और शेयर्स की बात करें, एलएलपी में शेयर्स इश्यू नहीं होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में शेयर्स इश्यू होते हैं और ओनरशिप ट्रांसफर करना आसान होता है। फंडिंग, एलएलपी को बैंक लोन या इन्वेस्टर्स से फंडिंग कम मिलती है। प्राइवेट लिमिटेड को स्टार्टअप और इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं। टैक्सेशन की बात करें, दोनों पर कॉरपोरेट टैक्स लागू होता है, लेकिन कुछ स्पेशल बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड को मिलते हैं। कौन सा चुने? अगर आपका बिजनेस स्मॉल है या फैमिली बिजनेस चला रहे हैं और कंप्लायंसेस कम करना चाहते हैं, तो आपको एलएलपी चुनना सही रहेगा। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, इन्वेस्टर से फंडिंग उठानी है, ब्रांड वैल्यू बनानी है, तो आपके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत अच्छी रहेगी। दोस्तों, अगर आप भी एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिया गया है और मेरा ग्रेटर नोएडा में ऑफिस है। थैंक यू।